Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we will discuss past perfect continuous tense. So without any delay, let's start. First of all, we will go through the meaning of past perfect continuous tense. Now, what is past perfect continuous tense? The past perfect continuous tense is a verb tense that describes an action that started before a specific point in the past and continued up to that point. जब हम किसी घटना के बारे में बता रहे होते हैं तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये एक पास्ट टेंस है, सो हम जब पास्ट की चीज़ें जो हैं, जो एक्शंस हैं, जैसे कि कल सुबह से ऐसा हो रहा था, राम ऐसा कर रहा था, कब तक कर रहा था, कब से कर रहा था, इस सब का हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं इस टेंस में। इस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह सिंस और फॉर का यूज़ होगा। सिंस हम यूज़ करते हैं आ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो फॉर है वो कब यूज़ करते हैं, अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 डेज़, फॉर 4 डेज़, फॉर 10 डेज़। ठीक है बच्चों, अभी जो है इस जो टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगर मैं हिंदी के वाक्यों की बात करूं तो वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, से रही थी, से रहे थे, से रहा था के साथ आपको समय देखने को मिलेगा। इस टेंस के साथ क्या है, से के साथ क्या है, समय का जिक्र होगा। जैसे वह कल से काम कर रही थी, तुम कल से झूठ बोल रहे थे, वह 2 दिन से परीक्षा दे रहे हैं, आम 10 दिन से कसरत कर रहा है। अब इस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। इस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जो हैड है वो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी के नाम के साथ भी हैड ही आएगा। नाउ व्हेन टू यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज़ कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट। दिस टेंस emphasizes the duration of the action. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक पॉइंट तक कंटिन्यू रहा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, एम्फेसाइज करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर शी फाइनली फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। टू शो cause and effect. The past perfect continuous tense can be used to describe an action that was ongoing when another action occurred, often showing cause and effect. जब पहला एक्शन हो रहा हो पास्ट में, तभी जो दूसरा एक्शन है वो साथ में ही वो ऑन गोइंग हो, तब भी हम ये क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करते हैं। I was tired because I had been working all day. To provide background information. This tense can be used to provide background information about a situation that was ongoing before a specific point in the past. ये क्या करता है, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है सिचुएशन के बारे में जो क्या है पास्ट में हो रही होती थी।
For example, they had been living in Paris for a year before they decided to move to London. To emphasize the duration of an action, the past perfect continuous tense emphasizes how long the action had been happening before a specific point in the past. कि जो एक्शन है वो कब तक चला पास्ट में, ये क्या करता है, उस पर emphasize करता है. For example, he had been playing the piano since childhood before he became a professional musician. Next is in combination with past simple tense. The past perfect continuous tense is often used with the past simple tense to show the relationship between two actions in the past. ये क्या है, past perfect continuous tense है जो वो past simple tense के साथ आगे क्या करता है, वो past के साथ क्या है, relationship को describe करता है. Okay students, पास्ट इन द पास्ट, जब पहला एक्शन जो है वो कंटिन्यू था, जब दूसरा हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्शन है पहला वो कंटिन्यू था, जब दूसरा एक्शन क्या है, हैपन हुआ, तब भी हम ये टेंस को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मीरा हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन आई अराइव्ड. If I talk about the affirmative sentences under past perfect continuous tense, जिसे हम positive sentences भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तुम्हें आधे घंटे से बुला रहा था. आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर हाफ एन आवर. इसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैड आ जाएगा प्लस बीन आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. आपने हैड को परफेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, कंटिन्यूस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को कनेक्ट करना है. इससे आप क्या है, इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैड के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें आधे घंटे से नहीं बुला रहा था. आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल. आई हैड के साथ नॉट आ जाएगा. बीन कॉलिंग यू फॉर हाफ एन आवर. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीन के बाद नोट का यूज़ करते हैं, वो क्या है, सेंटेंस को गलत बना देता है. हैड के बाद नोट लगाओगे. ओके स्टूडेंट्स, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग यू फॉर हाफ एन आवर. ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस. तो हम नेक्स्ट करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसमें क्या आएगा, जो हैड है वो पहले आ जाएगा, बाकी का जो स्ट्रक्चर है इट विल बी सेम. जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें आधे घंटे से बुला रहा हूँ. हैड आई बीन कॉलिंग यू फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, इसमें क्या आएगा, हैड जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा. एंड लास्ट में क्या है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लास्ट में क्या है, वो क्वेश्चन मार्क का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या है कुछ सेंटेंस डिस्कस करते हैं. वह सुबह से पढ़ रही थी. शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अगर मैं इसे नेगेटिव में चेंज करूं तो शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. इंटेरोगेटिव में चेंज करूं, हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है, तुम कल से आराम कर रही थी. यू हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस येस्टरडे. यू हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस येस्टरडे. हैड यू बीन टेकिंग रेस्ट सिंस येस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. वह सुबह से खाना बना रही थी. शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग.
Negative sentence. She had not been cooking since morning. Interrogative. Had she been cooking since morning? लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हम 3 दिन से कसरत कर रहे थे. We had been taking exercise for 3 days. We had not been taking exercise for 3 days. Had we been taking exercise for 3 days? तो बच्चों ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस. This exercise is for your practice. Do practice and let me know if you have any doubt. Thank you friends. If you like our content, kindly subscribe the channel and like the videos and share with your friends. Thank you very much.